वेलकम टू इंग्लिश विद प्रणव। डी स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। एक फुल कोर्स होगा इंग्लिश का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डी स्टूडेंट्स, मैंने बोला वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे इंग्लिश ग्रामर का, चाहे वो नॉन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सभी का सभी मैं बताने वाला हूँ। वॉइस नरेशन पूरे इंग्लिश का कोर्स मैं फ्री स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जाकर अभी मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करिए, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं बच्चों, तो इसे खूब शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है बच्चों, नॉन क्या होता है? बेटा, नॉन जो है ना, वो एक लैटिन वर्ड है, पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए आपको। नॉन इज अ लैटिन वर्ड। जैसे होता है ना, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड, जर्मन वर्ड, आप समझ पा रहे हो? तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बेटा नॉन। नॉन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग। अर्थात दुनिया का जो भी नाम होगा बेटा, वो क्या होगा? नॉन होगा। दुनिया का जो भी नाम है वो होगा बच्चों नॉन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन। देखो, नॉन का डेफिनेशन क्या हो सकता है बच्चों? आप लोग बचपन से अभी तक पढ़े हैं। सिंपल है नॉन का डेफिनेशन। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना, या नॉन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और हम लोग काइंड्स ऑफ नॉन पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल जो मैं पूछता हूँ, मैंने अभी तक आपको डेफिनेशन इसका बताया। आ रही बात समझ में? अब जरा देखें, अब पूछेगा सर काइंड्स ऑफ नॉन क्या होता है? तो देखो, सिर्फ प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, मटेरियल नॉन, कलेक्टिव नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, ये सब नहीं बताया। सिर्फ इसका बहुत सारा टाइप्स के अनुसार इसका पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पार्ट तो होता है बेटा 5 पार्ट्स का। नॉन के कितने पार्ट्स होंगे? 5 पार्ट्स। आपका डेफिनेशन मैं फिर से बता दूं, आप बताइएगा डेफिनेशन क्या होता है बच्चा। अ नॉन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम, उसी को हम लोग नॉन बोलेंगे। बेटा, नॉन को ना 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका फॉर्मूला PCCMA से याद रखना। PCCMA कैसे बेटा? गौर करना। P से क्या होगा? प्रॉपर नॉन। P से प्रॉपर नॉन। C से याद रखना कॉमन नॉन, और एक और C से याद रखना कलेक्टिव नॉन, एक M से याद रखना मटेरियल नॉन, और A से याद रखना अब्स्ट्रैक्ट नॉन। फिर से बताना बच्चों, P फॉर प्रॉपर नॉन, C फॉर कॉमन नॉन, नेक्स्ट C फॉर कलेक्टिव नॉन, M फॉर मटेरियल नॉन, एंड A फॉर अब्स्ट्रैक्ट नॉन। बच्चों, ये 5 पार्ट PCCMA के फॉर्मूला से आप लोग याद रखेंगे तो मुझे बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला पार्ट चलते हैं प्रॉपर नॉन की ओर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। कोई पूछेगा 5 पार्ट्स बताइए, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ नाउन, तो बोलिएगा देयर आर 5 पार्ट्स। तो बोलिएगा प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, प्रॉपर नॉन क्या होता है? तो नाम नॉन है तो बेटा क्या होगा? नॉन है तो नेम होगा किसी न किसी चीज का, क्योंकि नॉन एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नेम। सिंपल है। अब वर्ड आता है बेटा प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स हिंदी में क्या होता है? खास। जिस किसी का भी खास नेम हो वो प्रॉपर नॉन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं बेटा टीचर है, ये तो कॉमन नॉन हो गया ना। टीचर में तो सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन आपके प्रणव सर जिनसे आप अभी पढ़ रहे हैं, मैं हूं आपके प्रणव सर, तो ये प्रणव जो बेटा नाम हो गया, ये तो टीचर में कोई खास टीचर हो गया, तो ये मेरा प्रणव, ये प्रॉपर नॉन हो गया। बेटा आप अपना एग्जाम्पल ले रहे हो, तो आप एक स्टूडेंट हो, समझना अंतर। आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कभी भी प्रॉपर नॉन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट से तो सारा स्टूडेंट्स आ जाता है। लेकिन आप अपना नाम सोच लो बेटा, तो आप अपना नाम सोच लीजिएगा। आप अंकित हो, मोहित हो, आप कोई भी नाम हो, तो आपका नाम जो होता है बेटा वो प्रॉपर नाउन होता है। देखो बेटा, एक और वर्ड है कंट्री, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पेज सिर्फ स्किप करूँ इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको समझना होगा। एक वर्ड है कंट्री। कंट्री मीन्स क्या होता है? देश, और देश से तो सारा देश के लिए आ जाता है। तो ये कॉमन नॉन होगा। कंट्री जो होगा बेटा, ये कॉमन नॉन होगा, कॉमन नॉन में आता है। लेकिन कंट्री में मैं बोलता हूँ अपना इंडिया, माई फेवरेट कंट्री।
तो बेटा इंडिया क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बोलेंगे एक्टर, देखो समझना ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर पता चलेगा। मैं बोलूँगा बेटा एक्टर, प्रॉपर होगा या कॉमन होगा, बेटा ये कॉमन नाउन होगा। कॉमन मतलब सबके लिए आ जाता है, एक्टर में सब आ जाता है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सभी लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं बोलूँगा एक्टर में बेटा क्या, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। तो बेटा अक्षय कुमार तो खास नाम हो गया ना एक्टर में, तो अक्षय कुमार प्रॉपर नॉन हो गया। तो प्रॉपर नॉन का इंग्लिश में डेफिनेशन जाने तो प्रॉपर नॉन इज अ नेम ऑफ एनी स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो डेफिनेशन साफ दिया हो बेटा, अ प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। प्रॉपर नॉन किसी खास आदमी का नाम होगा, थिंग का नाम होगा। नेम यूज फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, जैसे आपका जो खास नाम हो गया, या प्लेस, आ रही बात समझ में, रिवर हो गया और माउंटेन। रिवर में गंगा रिवर, बेटा रिवर तो हो गया कॉमन नॉन, लेकिन गंगा रिवर जो हो गया बेटा वो हो जाएगा कौन सा नॉन, गंगा रिवर प्रॉपर नॉन होगा। समझ पा रहे हो? चलिए सेकंड चलते हैं बच्चों, वो है कॉमन नॉन्स। कॉमन नॉन का तो बिना बताए आपको अभी समझ में आ ही गया होगा, बार बार कॉमन नॉन का एग्जांपल लेकर के ही आपको प्रॉपर नॉन बता रहे थे। कॉमन नॉन का मतलब फिर से समझो, नॉन है तो किसी न किसी का क्या होगा बेटा, नेम होगा, किसी न किसी का तो नाम होगा। और कॉमन में मतलब मैथ्स पढ़ते हो ना बेटा, तो मैथ्स में क्या होता है, कॉमन होता है। मैथ्स में क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन मतलब 2x प्लस, ऐसे चलो मैं साफ साफ लिखता हूँ, 2x+4, देखो मैथ्स भी आता है मुझे, बट ऐसे ही मजाक करें, 2x+4x इज इक्वल टू 0 मान के चलते हैं एज फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा इसमें कॉमन लेना होगा तो हम लोग 2x कॉमन लेंगे, है ना, तो दोनों में आ रहा है 2x। ठीक है, तो पता नहीं मैं मैथ सही जान रहा हूँ या नहीं, मुझे तो नहीं पता, बट कॉमन मतलब जो दोनों में आए, जो सभी के लिए आए। जैसे देखो बेटा गर्ल, तो गर्ल प्रॉपर नॉन में नहीं आएगा, गर्ल जो आएगा वो कॉमन नॉन में आएगा। कैसे, तो गर्ल में तो सारा गर्ल आ जाएगी ना, बट हम अपनी बहन का नाम ले, कोई का भी नाम ले, मान लेते हैं अंकिता हैं, तो अंकिता तो प्रॉपर नॉन हो गई ना, लेकिन अंकिता गर्ल है तो गर्ल के लिए, सारी गर्ल्स के लिए आ रहा है, तो गर्ल हो गया कॉमन नॉन। आप समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, जैसे देखो ना फ्रूट, FRUIT, फ्रूट मीन्स फल, तो फल तो भाई बहुत सारा टाइप, मैंगो हो गया, लीची हो गया, एप्पल हो गया, बहुत सारा। तो भाई फ्रूट जो है वो कॉमन नॉन हो गया। मुझे उम्मीद है कॉमन नॉन समझ में आ रहा होगा, द नॉन विच इज कॉमन फॉर ऑल, वो सबके लिए रेफर हो, पूरे जाति का बोध हो। देखो डेफिनेशन, अ कॉमन नॉन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, उसी का टाइप का सारा आ जाएगा। आप ऐसे समझो ना बेटा, जैसे कंट्री, तो कंट्री में क्या सिर्फ इंडिया आएगा, अमेरिका, रसिया, इज़राइल, मैं दुश्मन कंट्री का भी नाम ले ही लेता हूँ, छोड़ो रहने दो। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कॉमन नॉन समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए चलते हैं अगला, वो है बेटा कलेक्टिव नॉन्स। मैं फिर बताऊंगा, समझाऊंगा, नॉन है तो क्या है बेटा, किसी न किसी का नाम है। वीडियो को स्किप मत करना प्लीज, शुरू से अंत तक देखना। नॉन है तो नाम है किसी न किसी का। कलेक्टिव वर्ड बेटा कलेक्शन वर्ड से बना। कलेक्टिव वर्ड कौन सा वर्ड से बना बेटा, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह। कलेक्शन का, मेरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, कलेक्शन का मतलब संग्रह, जो भीड़ से मिलकर बना हो, एक से अधिक से मिलकर बना हो। देखो ना, कलेक्टिव नॉन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। एक कलेक्शन को, समूह को बताए। मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। जैसे देखो क्लास, तो क्लास क्या चीज़ के भीड़ को बताता है, स्टूडेंट्स के भीड़ को। टीम क्या चीज़ के भीड़ को बताएगा, प्लेयर्स के भीड़ को, कलेक्शन को। गवर्नमेंट क्या चीज़ को, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लीडर्स के कलेक्शन को। ज्यूरी किसके, जजेस के कलेक्शन के। आप समझ पा रहे हो। फेडरेशन वो संघ हो गया, तो कोई इंडिविजुअल पीपल के कलेक्शन से। तो कलेक्टिव नॉन उसको बोलेंगे जिसमें भीड़ का पता चले। देखो बेटा कुछ ऐसा कलेक्टिव नॉन जो आमतौर पर हम लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं बता दूं बेटा, पुलिस भी कलेक्टिव नॉन है, इसीलिए पुलिस प्लूरल होता है, पुलिस के साथ आर लगता है, याद रखना। पीपल खुद कलेक्टिव नॉन में आता है। मुझे उम्मीद है कलेक्टिव नॉन समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं मटेरियल नॉन। बेटा मैं फिर से तोड़ूंगा वीडियो को, शुरू से अंत तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखना। नॉन है तो किसी न किसी का क्या होगा बेटा, नाम होगा, नेम होगा। और मटेरियल है
तो मटेरियल मतलब कोई ना कोई वस्तु होगा भाई। अब वस्तु है तो वस्तु को आप गिनोगे, चावल को गिनोगे, आटा को गिनोगे, चीनी को गिनोगे, तेल को गिनोगे? नहीं ना। तो गिनोगे नहीं तो सबसे पहला ये यूसीएन होगा। बोलेगा सर ये क्या है यूसीएन, आप क्या लिख देते हैं? तो मैं बताऊं यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नॉन। मैं ये बार बार यूज करूंगा, समझना, ठीक है। तो यूसीएन मतलब आमतौर पर मटेरियल नॉन अनकाउंटेबल होता है। बेटा अनकाउंटेबल होगा तो ये कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जरा देखो, जिसको नापा या तौला जाए, मटेरियल नॉन इज दैट नॉन विच कैन बी वेड, ओके, उसको नापा या तौला जाए मान लो, एंड मेजर्ड, बट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सके। देखो साफ सुथरा डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, वो क्या है सुनना। अ मटेरियल नॉन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, कोई मटेरियल का, वस्तु का, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे कुछ बना हुआ हो। जैसे दे कैन बी आर्टिकल ऑफ फूड, वो फूड हो सकता है, भोजन भी मटेरियल, मटेरियल हो गया ना, वस्तु हो गया। ड्रिंक भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड। आप समझ पा रहे हो ना, राइस, व्हीट, वाटर, टी, ये सारा तो मटेरियल नॉन ही है। देखो नोट करके दिया हुआ साफ, अ मटेरियल नॉन इज अ टाइप ऑफ कॉमन नॉन बट द डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। मटेरियल नॉन भी कॉमन नॉन आता है, जैसे आप समझो तो हम क्या बोल रहे हैं, राइस में भी बहुत सा टाइप का राइस होता है, आप समझ पाओ तो ठीक है ना। लेकिन दोनों में अंतर मैं बताऊं तो बाबू, कॉमन नॉन ना काउंटेबल भी हो सकता है, बट मटेरियल नॉन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। द काउ गिव्स मिल्क, तो बेटा यहाँ पर काऊ जो हो गया, आम तौर पर काऊ को हम प्रॉपर कह ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काऊ का नाम थोड़ी धर देंगे, मोहित, मोती, कुछ भी समझ पा रहे हो। तो काऊ इज अ कॉमन नॉन भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटेबल में आएगा। लेकिन मिल्क तो अनकाउंटेबल है ना। हम साफ यहाँ हम बता रहे हैं कॉमन नॉन होता है, बट आमतौर पर इसका प्रॉपर क्या हो सकता है, कुछ नहीं, तो प्रॉपर में भी चलता है। चलिए अब्स्ट्रैक्ट नॉन की ओर चलते हैं बच्चों। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, फीलिंग्स, ठीक है बच्चों। और नॉन्स का मतलब होता है नेम। नॉन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? नेम। नॉन है तो नाम है ना, आप समझ पा रहे हो। तो कोई ऐसा नाम बच्चों जिससे फीलिंग्स का बोध हो। सबसे बड़ा वर्ड है जो हम आपसे करते हैं, मेरे सभी स्टूडेंट्स मेरे भाई बहन ही है, लेकिन वो सारे भाई बहन को मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और लव करता हूँ। लेकिन क्या आपने लव को देखा है? नहीं, ये एक जुड़ाव है जो आपके प्रणव सर और आप में जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये लव कौन सा नॉन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नॉन, एक ऐसा नाम जो फीलिंग्स को बताता है ना। अब चलिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हेट करते हैं, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नॉन में आता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लाइक करते हैं, आप समझ पा रहे हो, अब्स्ट्रैक्ट नॉन में आता है। अरे बस समझ में। लेकिन लाइक वर्ब है, हेट भी वर्ब है और लव भी वर्ब है, लेकिन बेटा ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन में भी आता है। कैसे? तो लव, एक लव सिर्फ प्यार करना नहीं, लव मीन्स प्यार भी होता है। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो लव क्या हो गया बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट नॉन में आएगा। आ रही बात समझ में? अब जरा देखना, ब्यूटी, सुंदरता, ये भी एक फीलिंग्स है, आ रही बात समझ में, अब्स्ट्रैक्ट नॉन में आएगा। लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया ना, आ रही बात समझ में। मुझे उम्मीद है कि अब्स्ट्रैक्ट नॉन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एंगर, गुस्सा, ये भी तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन में आता है। आ रही बात समझ में बच्चों? और काउंटेबल नॉन मैंने बता ही दिया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगले क्लास के वीडियो में मैं नॉन को ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी डिवाइड करूँगा। तो एक काउंटेबल नॉन होगा जिसको गिन सकते हैं, एक अनकाउंटेबल नॉन होगा जिसको नहीं गिन सकते हैं, बट उसका भी रूल चलता है, मैं सब बताऊँगा, लेकिन वो अगले क्लास में। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको बिल्कुल समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे खूब शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू वेरी मच।